दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग मार्वल की सारी मूवीज़ ही देख सकते हैं, वो भी करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोरी के हिसाब से। मैं इस वीडियो में MCU यूनिवर्स की मूवीज़ की बात करने वाला हूँ। इससे पहले मार्वल की कई सारी मूवीज़ है जैसे कि डेडपूल वगैरह, डेडपूल 2, लेकिन क्या वॉल्वरिन वगैरह, इस तरह से कई सारी मूवीज़ है। लेकिन हम MCU यूनिवर्स की सारी मूवीज़ बताने वाले हैं। इसी की पूरी कहानी के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोरी के हिसाब से ही सारी मूवीज़ देखनी है। अब देखिए, मार्वल की मैं शुरुआत से बताऊंगा कि MCU की आपको पहली मूवी कौन सी देखनी है। इसके बाद में अभी तक हाल ही में 2022 के एंडिंग तक जो मार्वल ने अभी तक अपनी मूवीज़ रिलीज़ की है, तब तक की मैं सारी मूवीज़ ही आपको बता दूंगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोरी के हिसाब से। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने और इंक्लूड की इस वीडियो में कि मार्वल का जो MCU यूनिवर्स है, इसमें देखिए कई सारे मार्वल ने सीरीज़ भी इंक्लूड की हुई है, जैसे कि सी हल्क हो गई, या फिर जो एक कैप्टन अमेरिका की जो एक सीरीज़ थी पूरी, जहाँ पर हमें वो दूसरे वाले कैप्टन अमेरिका दिखते हैं, उनकी सीरीज़ हो गई। कैप्टन अमेरिका एंड विंटर सोल्जर वाली, वो इस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। या फिर लॉकी की सीरीज़ हो गई, ये भी MCU यूनिवर्स से जुड़ी हुई है, लेकिन इनको कोई बताता नहीं कि इनको कौन से टाइम पर देखना है। तो इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताता चलूँगा कि इन सीरीज़ को आपको कौन कौन से टाइम पर देखना है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए चलिए फिर शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले मैं पूरी लिस्ट बताता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कंफ्यूजन क्या क्या होगी आपको देखने में। तो सबसे पहले मैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टोरी के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको इसी तरह से देखनी है ये सारी मूवीज़। तो नंबर 1 पे आती है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स। जी हाँ, आपको सबसे पहली मूवी यही देखनी है। इसके बाद में आपको देखनी है कैप्टन मार्वल। अभी देखिए, कैप्टन मार्वल में कई सारे लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि कैप्टन मार्वल मैंने दूसरे नंबर पर देखने को बोला, लेकिन कई सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं, क्योंकि मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ था इस टॉपिक के ऊपर, वहाँ पर मैंने इस तरह से फेस टू फेस बात नहीं की थी, काफ़ी सारी प्रॉब्लम कंफ्यूजन हुई थी। तो वहाँ पर लोग मुझे कमेंट में बता रहे थे कि यार कैप्टन मार्वल आपने गलत बता दी, उसको काफ़ी बाद में बताना था, क्योंकि हमने सारी मूवीज़ देखी लेकिन एंड गेम तक कैप्टन मार्वल हमें कहीं दिखाई नहीं देती। अभी देखिए, मैं उन लोगों को भी बताना चाहूँगा और आप लोग भी सुन लीजिए कि दूसरे नंबर पर आपको कैप्टन मार्वल ही देखनी है। और इसका रीज़न आपको एंड गेम में पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो लोग खुद बोलते हैं कि हम पर इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, तब आप कहाँ थे। तब कैप्टन मार्वल बताते हैं कि ब्रह्मांड में कई सारी और भी प्रॉब्लम है, उनको भी सॉल्व करना था, इसलिए मैं नहीं आ पाई। तो इस तरह से ये कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूँ। इसके बाद में आपको तीसरी मूवी देखनी है आयरन मैन 1। जी हाँ, आयरन मैन 1। इसके बाद में चौथी मूवी आयरन मैन 2। जी हाँ, आपको चौथी मूवी आयरन मैन 2 देखनी है। इसके बाद में पाँचवीं मूवी हल्क द इनक्रेडिबल हल्क। इसके बाद में 6 नंबर पर थॉर 1। आप ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या सन मैंने लिखे नहीं है, मैं दिमाग से निकल गया था, वरना मैं आपको पूरे सन के हिसाब से बताता। वैसे आप गूगल पे जाके सर्च करोगे थॉर 1, तो उनके सन भी आपको बता देंगे कौन से टाइम पर रिलीज़ हुई थी। तो आप लोग जहाँ से भी देखते हो वहाँ पे सर्च करके आराम से पता कर सकते हो। इसके बाद में आपको 7वीं मूवी देखनी है दी अवेंजर्स। ये क्योंकि ये सारे जो कैरेक्टर हैं वो इसी के अंदर मतलब मिलकर काम करने वाले हैं। तो यहाँ तक ये कंफ्यूजन दूर क्लियर हो गई। इसके बाद में आपको 8वीं मूवी देखनी है थॉर द डार्क वर्ल्ड। इसके बाद में अगली मूवी है 9th नंबर पर, जो कि है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1। जी हाँ, इसके बाद में देखिए 10th नंबर पर आप गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 देख लीजिए। यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 11th नंबर पर आपको देखनी है आयरन मैन 3। जी हाँ, और अभी देखिए यहाँ पर मैं एक आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। वैसे टॉपिक के रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि देखिए अभी आयरन मैन मार्वल का सबसे अच्छा कैरेक्टर है। जी हाँ, सबसे मतलब कहने का मतलब हम सबका फेवरेट कैरेक्टर आयरन मैन। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी 3 मूवीज़ ही बनाई मार्वल ने, लेकिन मार्वल का एक लौता कैरेक्टर थॉर ऐसा है जिसके ऊपर मार्वल ने पूरी 4 डेडिकेटेड मूवीज़ बनाई है। और वो चौथी मूवी कौन सी थी, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। इसके बाद में आपको जो अगली मूवी देखनी है 12th नंबर पर, जो कि है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर। इसके बाद में आपको 13 नंबर पर देखनी है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, क्योंकि अभी जितने भी कैरेक्टर बताए ये इस मूवी के अंदर सारे मिलकर काम करने वाले हैं। इसके बाद में चौथे नंबर पर एंटमैन। जी हाँ, एंटमैन आपको 14 नंबर पर देखनी है। फिर 15 नंबर पर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। यहाँ पर स्टीव रॉजर्स और आयरन मैन के बीच में फाइट बताई जाती है। इसके बाद में आपको अगली मूवी देखनी है 16 नंबर पर ब्लैक विडो। जी हाँ, वैसे कई सारे लोग इसको बाद में भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ये मतलब कहने का मतलब ये इसी के बीच की स्टोरी थी, तो इसलिए मैंने इसको 16 नंबर पर ऐड किया है। फिर 17 नंबर पर आपको देखनी है ब्लैक पैंथर, तो ये आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद में 18 नंबर पर स्पाइडरमैन होम कमिंग, ये क्लियर हो गया। इसके बाद में 19 नंबर पर डॉक्टर स्ट्रेंज 1। जी हाँ, इसके बाद में 20 नंबर पर थॉर रैग्नारोक। ये मूवी काफ़ी अच्छी थी, मुझे काफ़ी पसंद आई थी। इसके बाद में आपको 21 नंबर पर देखनी है एंटमैन एंड द वास्प। फिर इसके बाद में 22 नंबर पर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, ये मूवी काफ़ी अच्छी थी।
इसके बाद में 23 नंबर पर अवेंजर्स एंड गेम। जी हाँ, इसके बाद में आपको देखनी है 24 नंबर पर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। इसके बाद में 25 नंबर पर सांग-ची, जो कि मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी, ठीक ठाक मूवी थी, हालांकि पावर उसकी काफ़ी ज़बरदस्त है लेकिन मूवी ठीक ठाक ही थी। फिर 26 नंबर पर आप देखिए स्पाइडरमैन नो वे होम, जो कि अभी हाल ही में आई थी। अभी दोस्तों मैं आपको कुछ मूवीज़ ऐसे बताता हूँ जो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई थी और उनको बाद में वैसे भी देखना था, क्योंकि एंड गेम के बाद की स्टोरी है ये। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ इटर्नल्स, इसको आप एंड गेम के बाद में देख सकते हो, ठीक ठाक मूवी है। इसके बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, इसको आपको देखना है एंड गेम के बाद में, यानी कि अभी आप देख सकते हैं अगर आपने एंड गेम देख लिया तो। फिर थॉर लव एंड थंडर, इसको भी आप बाद में ही देखना, जब आप एंड गेम देख चुके हो तब उसके बाद में। अभी हम बात करते हैं कि सीरीज़ कब देखनी है, कौन सी सीरीज़ कब देखनी है, क्योंकि मार्वल की बहुत सारी सीरीज़ मार्वल ने रिलीज़ की हुई है। तो देखिए मैं आपको उन सारी सीरीज़ बता देता हूँ। अभी देखिए एंड गेम के बाद में कौन कौन सी सीरीज़ देखनी है उनको सुन लीजिए, फिर एंड गेम के पहले कौन कौन सी देखनी है इनको भी मैं आपको बताता हूँ। अभी आप जो मैं सीरीज़ बताने वाला हूँ इनको एंड गेम के बाद में देखना है। मिस मार्वल, जो कि अभी आई थी सीरीज़ हाल ही में 2022 में, इसको आपको एंड गेम के बाद में देखना है। फिर हॉकाई, इसको आप एंड गेम के बाद देखिए। फिर आई एम ग्रूट, इसको भी आप एवेंजर एंड गेम के बाद में देखना। फिर मून नाइट, इसको भी बाद में देखना। फिर सी हल्क, इसको भी बाद में देखना। लॉकी, इसको भी एंड गेम के बाद में देखना। कहने का मतलब इन सारी सीरीज़ को एंड गेम देखने के बाद देखना। फिर कैप्टन अमेरिका एंड विंटर सोल्जर, इसको भी एंड गेम के बाद में ही देखना। अभी बची है वांडा विजन, इसको दोस्तों आपको देखना है इन्फिनिटी वॉर के पहले। जी हाँ, अब जैसे मैंने मूवीज़ बताई थी, इसमें आप जब लास्ट वाली मूवी देख लें, जब इन्फिनिटी वॉर स्टार्ट होने वाली है, इससे पहले आप वांडा विजन देख लेना। वैसे अगर मेरी बात की जाए तो दोस्तों मैंने पर्सनली इस सीरीज़ को नहीं देखा। जी हाँ, वांडा विजन को मैंने नहीं देखा और मुझे ऐसा कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई स्टोरी को समझने में। यानी कि जैसे कोई सीरीज़ हम नहीं देखते हैं तो स्टोरी समझने में भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस सीरीज़ के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी देखिए जो बहुत पहले स्पाइडरमैन आई थी 2002 में, या फिर दी अमेजिंग स्पाइडरमैन, उनको भी आप लोग देख लेना। इनको आपको देखना है, ये जब आप देखोगे स्पाइडरमैन नो वे होम, इससे पहले देखना तो आपको ये सारी स्टोरी समझ में आएगी, क्योंकि ये तीनों स्पाइडरमैन इस मूवी में तीनों साथ दिखने वाले हैं। वैसे पहला इनका कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि ये इनको इस MCU यूनिवर्स से जोड़ेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने जोड़ दिया, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के हिसाब से बता देता हूँ। तो आप लोग इन जो पहले वाली स्पाइडरमैन आई थी 2002 में, या फिर दी अमेजिंग स्पाइडरमैन, इनको भी देख लेना नो वे होम देखने से पहले। तो आई होप दोस्तों ये सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो मेक श्योर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं मानता हूँ कि वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है, क्योंकि समझाने में भी कई सारी दिक्कत हो रही थी। तो मेक श्योर आपको ये सारी समझ में आई। अगर समझ में आता तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी करना। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो।